देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य मतलब 24 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, 24 का पारा किसी को आता है क्या? नहीं। इसके ना गुणनखंड कर लो, 8 त्रिक 24, 3 का भी पारा होता होगा और 8 का भी पारा आता होगा, है ना। 3 की कसौटी सबको पता है क्या होती है? अंकों का योगफल भाग में संख्या। अभी देखो अंकों का योगफल मतलब 3 से भाग जाने वाली क्या करना है, इन अंकों का योगफल कर लो। यहाँ पे देखो 3 त्रिका 9 और 4 2 6, मतलब यहाँ पे 3 से भाग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 8 18, यहाँ पे भी 3 से भाग जाएगा। 8 2 10, 5 15 और 6 21, यहाँ पे भी 3 से भाग जा रहा है। 8 1 9 6 15, 3 से भागे मतलब 3 से तो सभी संख्याओं में भाग जा रहा है। अब यहाँ पे देखो 8 की कसौटी लगा लो। 8 की कसौटी क्या होती है? लास्ट के 3 अंकों में अगर जाएगा 8 से भाग तो क्या होगा, पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट के 3 अंक देखो, 8 एकम 8, 1 बचेगा। यहाँ पे 8 एकम 8 6, 60 हो जाएगा। 60 में 6 से 8 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 8 सते 56, 4 बचेगा। यहाँ पे देखो 8 पंचे 40 और 8 सते 56, यहाँ पे 2 बच रहा है। 8 एकम 8, 8 सते 56, यहाँ पे भाग जा रहा है 8 से। 8 एकम 8 और 8 सते 56, 4 बच रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, 8 की और 3 की कसौटी। स्टाफ सिलेक्शन जीडी 23 जनवरी 2023 के चौथी शिफ्ट का सवाल है ये, इतना इजी सवाल है, ठीक है। लिख लो फटाक से। देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। देखो सवाल नंबर 2 आज का देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, 104 78 और 260 से पूरी तरह विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। सबसे छोटी संख्या बोले तो एलसीएम निकाल लेंगे, विभाज्य निकालना है। क्या निकालना है? विभाज्य। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 104 78 और 260 का आप एलसीएम निकाल लो। कितने से डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 0। बेटा बातें मत करो, 13 से कट जाएगा। देखो 13 चौक 52, 13 त्रिक 39 और 13 एकम 13, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 3 और 2 पंचे 10। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 13 चौक 52 गुना में 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 2 तिहाई 6 1560 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला है पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या दी है, p। मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1560। आगे उसने इक्वेशन दे दिया है p प्लस 60। बेटा यहाँ पे ऐसा दिया है वो p प्लस 60, मतलब ऐसा ये p प्लस 40 बराबर q का वर्ग है। तो यहाँ पे p की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1560 प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1600 बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर तो इस तरफ आएगा स्क्वायर रूट। 1600 का वर्गमूल क्या होता है, 40। क्यू की धनात्मक वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। बस यही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला करेक्ट है। चलो लिख लो बेटा। सवाल क्या दिया यहाँ पे, बोला है कि वह न्यूनतम संख्या, यहाँ पे वो न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6 3 8 ए, हाँ ए 4 3 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब ये जो संख्या दी है ना, ए की जगह पे क्या रखे जिससे कि वह पूरी तरह विभाजित हो जाए, बराबर बच्चों। और किससे विभाजित करना है, 3 से। अच्छा 3 की कसौटी सबको पता है क्या? देखो 3 की कसौटी वापस से रिवाइज कर देता हूं। 3 की कसौटी, 3 की कसौटी क्या कहती है बच्चों, कि कोई भी संख्या दियो, कितनी बड़ी भी संख्या दियो, अगर उनके अंकों के योगफल में 3 से भाग जाता हो, किसमें, अंकों के योगफल में 3 से भाग जाता हो, तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो क्या आएगा, अंकों का योगफल। भाग में कितना, कितना आएगा भाग में, 3। तो वो पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाती है, 3 से। तो क्या करना है, यहाँ पे जो बच्चों संख्या लिखी वो लिखी है 6 3
8 ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमें डालनी है कि ए की जगह पे क्या डालें जिससे कि इस संख्या में कितने से भाग चला जाए, 3 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अंक दिए ना सभी अंकों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखो 6 3 9 9 8 कितना होता है 17, 17 और 4 21, ठीक है। और यहाँ पे 21 और 3 24, 24 और 5 29 होता है। तो यहाँ पे कितना डाले कि 3 से भाग जाने वाली संख्या मिल जाएगी, 1। तो यहाँ पे अगर इसकी जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, उसने न्यूनतम संख्या बोली है तो यहाँ पे रखेंगे 1, तो ये पूरी पूरी कितनी हो जाएगी 30। और 30 कितने से डिवाइड हो जा रही, 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की 1 आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे इसका आंसर 4 भी करेक्ट है बेटा, 4 भी करेक्ट है। न्यूनतम बोला, यहाँ पे क्या बोला है, न्यूनतम संख्या, मतलब छोटी वाली संख्या चाहिए थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। समझ में आया? और यहाँ पे 3 की कसौटी यूज करने का तरीका बताता हूँ। अंकों को काटते चलो, देखो 3 दूनी 6 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, ये 3 एकम 3 कट गया, 5 4 9 कट गया। अब बचा 8, ये कटेगा क्या, इसमें कितना डाले कि ये कट जाएगा, 1 डालना है। 3 त्रिका 9, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ में आया? इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है बच्चों। चलो लिख लो। देखो बच्चों, यहाँ पे ये सवाल क्या दिया, यदि n की वैल्यू दी है 24 का घन, 25 का घन, 26 का घन और 27 के घन को जोड़ने पर n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। क्या पूछा है, शेषफल क्या बचेगा। इसका मतलब पहले 24 का घन निकालना पड़ेगा, 25 का घन निकालना पड़ेगा, 26 का 27 का घन निकालने के बाद ऐड करना पड़ेगा, ये सुनो। और ऐड करने के बाद कितने से भाग देना है, 102 को। तो इस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करना पता है, देखो तरीका बताता हूँ। यहाँ पे दिया है 24 का घन प्लस 25 का घन प्लस 26 का घन प्लस 27 का घन। इसका मतलब ये है सभी का घन समान दिया है, सभी संख्याओं को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर जोड़ने के बाद 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ने पर आंसर क्या है पहले ये देख लो। अगर इनको जोड़ोगे तो 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 7 22 के 2 हासिल के कितने, 2, 2 4 6 8 और 2 10, 102 आ गया बराबर क्या बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे हमें कितने से डिवाइड करना है, 102 से। अगर 102 को 102 से डिवाइड करते हो कुछ बचता है क्या, नहीं, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब इन संख्याओं का घन करने पर वो संख्या इनके मल्टीपल में ही होगी, यस और नो, इनके गुना में ही होगी। अब इनके गुना में कितने बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो उनका वो पूरा पूरा कटने वाला है। समझ में आया? शेषफल कुछ बचेगा क्या, नहीं। समझ के चलो, इसको ही ना 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लेते, देखो 102 से पूरा पूरा कट जाता, शेषफल पूरा बचेगा क्या, नहीं बचेगा, ये सुनो। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, लिख लो। देखो यहाँ पे सवाल क्या बोला है, 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। विभाज्य होने के लिए बोला है और न्यूनतम संख्या बोली, इसका मतलब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किसका, 3 4 5 और 6 का। जब इनका एलसीएम निकालते हो बच्चों, देखो क्या आ जाएगा एलसीएम, 3 एकम 3, 4 बचे, 5 बचे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे क्या बचा, 5। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 3 दूनी 6 और दाम 60। कितना गया, 60। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि 1845 में 1845 में कुछ तो प्लस करना है जिससे वो कितने से डिवाइड हो जाएगी, 60 से। सवाल यही बोला बच्चों। अब ये बताओ 60 में लास्ट में 0 है क्या, लास्ट में 0 नहीं है 60 में बेटा, देख है कि नहीं। तो ऊपर भी जोड़ने पर 0 आना चाहिए क्योंकि 0 0 कट जाएगा, ये सुनो। तो ये बताओ 1845 में क्या जोड़े कि 0 मिल जाएगा, 15 मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। 9 जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 आएगा क्या,
नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगा। क्लियर हो बच्चों, आपको सिर्फ यही देखना था। यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब इसमें ऐसी संख्या जोड़े ताकि इकाई के स्थान पर 0 आ जाए। तो 1845 में सिर्फ आपको 15 जोड़ने पर ही आपको 0 मिलेगा। 5 और 5 10, और यहाँ पे 4 और 1 5 और 1 6, तो 1860 को डिवाइड कर लो, पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर हो बच्चों, इस तरीके से सवाल था। देखो बच्चों, ए क्या बोला है कि 18 से विभाज्य है, इतना समझ में आया। ए एक संख्या है, संख्या अपने को दी नहीं, हो सकती है वो 36 हो सकती है 72 हो, आप समझो ठीक है। ए हो सकता है 18 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, भी तो 18 से डिवाइड होगी, ये सुनो। आगे उसने बोला है एक अन्य संख्या बी है जो कि 12 से विभाज्य है। बी है ना, 12 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, बराबर है क्या। क्योंकि ना ये जो संख्या है ना 12 से विभाज्य है, वो 12 के पट में कोई भी संख्या हो सकती है। तो उसने आगे बोला है कि उन संख्याओं का स्क्वायर का वर्ग, वर्गों का अंतर कौन सी संख्या से विभाजित होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, उनके वर्गों का जो अंतर है ना उनके एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा। तो हमने क्या किया, वो जो संख्याएं थी ना बेटा, समझ के चलो, यहाँ पे ना 18 ले ली। देखो ये जो संख्या 18 के पट में आने वाली संख्याओं से डिवाइड होगी, ये सुनो। वो हो सकती है 18 हो, 36 हो, 72 हो। तो हमने क्या किया, पहली पहली संख्या ले ली। समझ के चलो ये 18 है, क्या है वो 18 है, और यहाँ पे वो संख्या क्या है 12 है। तो हमने क्या किया, जो a का वर्ग माइनस b का वर्ग दिया है ना, उनके एचसीएफ से हमने डिवाइड कर लिया, क्योंकि उन एचसीएफ से ना ये दोनों संख्याएं भी डिवाइड होगी, ये सुनो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 18 और 12 का क्या लिया, एचसीएफ लिया। कितना है एचसीएफ, वो 6 आया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो एचसीएफ का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे आपने किया 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और इसको आपने डिवाइड कर दिया एचसीएफ के स्क्वायर से, तो क्या था 6 का स्क्वायर। अब डिवाइड कर लो, आंसर ऐसे भी मिल जाएगा आपको। 18 का वर्ग कितना होता है 324, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 36। जब इसको डिवाइड करने जाओगे बच्चों तो क्या मिलेगा 180, डिवाइडेड बाय 36 करो, कट जाएगा 5 बार में। कितने बार में, 5 बार में। 36 से कम 36, 36 5 बार में कट गया। तो ये संख्या कितने से डिवाइड होगी, 36 से डिवाइड होगी। आप समझ में आया, वेरी गुड। आप लिख लो, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे बोली एक संख्या y को कितने से डिवाइड करना है 225 से। एक संख्या y है जो आपको पता नहीं, उसको 225 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 33 बचता है। तो वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो क्या करना, जब ये जो संख्या इसको y को डिवाइड किया ना 225 से तो 33 बचा, और इसी संख्या को जब 15 से डिवाइड करोगे तो शेषफल z बचता है। क्या बचता है z। तो z का मान क्या है बोला है, z की वैल्यू क्या है। तो इस कंडीशन में क्या करना बच्चों पता है, शेषफल को ही हमेशा डिवाइड करना। क्या करना, शेषफल को ही डिवाइड करना अगली संख्या से, ठीक है। और जो रिमाइंडर आता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो शेषफल पहले दिया था वो कितना दिया था ये बता दो 33, कितना 33 को आप डिवाइड करोगे कितने से 15 से। जब 15 से डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30, कितना बच जाएगा 3। जो शेषफल आएगा आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपका 3, बी करेक्ट है इसका बच्चों। हमेशा शेषफल को ही डिवाइड करना। क्लियर हुआ। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, सवाल बेटा यहाँ पे ध्यान दो। देखो सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित करती हो। मतलब इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या चाहिए, इन दोनों में भाग जाने वाली संख्या चाहिए। इसका मतलब हमें निकालना है HCF, मतलब मसावी। ठीक है बच्चों, किसका इसका मसावी निकालना है आपको 288 और 432 का। जब आप डिवाइड करने जाओगे तो सबसे पहले कितने से भाग जाएगा 4 से जाएगा, कर लो भाई 4 से जाएगा तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 अठे
32। आपने जीरो नहीं लगाया होगा इसलिए गड़बड़ हुआ होगा, 18 आ गया होगा शायद वो। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा, कितने से करना है, 4 से वापस जाएगा, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। यहाँ पे 4 दूनी 8, क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, क्या हो गया। अब काट लो 6 से, 6 त्रिक 18, नहीं नहीं 6 से नहीं, 6 से नहीं कटेगा, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। 3 छंग 18 और 3 नम 27, मतलब 9 से कट रहा था वो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब नहीं कटेगा बच्चों, है ना। तो इनका जो HCF आ गया वो इनका मल्टीप्लाई आ गया, वो कितना आएगा देखो, 3 दूनी 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, चौक 144, मतलब 144 से बच्चों 288 और 432 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो उसने क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे जो आपका लिखा है ना 1 + 4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है 20 का आंसर करेक्ट है। चलो लिख लो। देखो बच्चों सवाल क्या बोला यहाँ पर, उसने बोला है किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य यानी कि को प्राइम नहीं होती हैं। मतलब किस प्रकार की संख्या सअभाज्य संख्या नहीं होती। पहले सअभाज्य संख्याएं क्या होती सबको पता है क्या। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बातें मत करो, और जो बातें करते हुए पकड़ा गया मैं बाहर भगा दूंगा। ये छोटा चेतन क्या बोलूं इसको, छोटा छतरी, इधर ध्यान दे, बातें करते रहता, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दे रे। देखो सअभाज्य संख्याएं बच्चों क्या होती है पता है, सबसे पहले सअभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्याएं पता है आपको क्या होती है, जिन संख्याओं में सिर्फ एक से और खुद से भाग जाता हो वो संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य। लेकिन यहाँ पे बोला है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं बच्चों क्या होती है पता है, अभाज्य संख्या के साथ अगर कोई भी संख्या आती है तो एक दूसरे की क्या हो जाती है, सअभाज्य। सह मतलब होता है साथ, और अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या पता है, तो अभाज्य संख्या के साथ आने वाली संख्या हमेशा क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। और दूसरी बात ये भी होती है बच्चों कि जब दो संख्याएं हो या दो से ज्यादा संख्याएं हो, उनका सामायिक फैक्टर, सामायिक गुणनखंड सिर्फ एक आता हो, या फिर उनका HCF यानी कि मसावी कितना आता हो, एक आता हो, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं होती है। तो इस प्रकार की संख्याओं के लिए मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए थे जब ये संख्याएं चालू थी, कि दो लगातार संख्याएं एक दूसरे की क्या होती हैं, सअभाज्य होती हैं, सिर्फ सम संख्याओं को छोड़कर। क्या, सम संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर दो लगातार संख्याएं दी हैं तो वो क्या होती हैं, सअभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पे देख लेना है सवाल क्या नहीं यूज किया गया है, इसका मतलब किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य नहीं होती हैं, सवाल ऐसा बोला है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, अब यहाँ पे क्रमागत सम संख्याएं मतलब ये अभाज्य सअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं होती है पूछा तो यही आंसर आएगा। आगे 3 ऑप्शन दिए गए, कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती हैं। बच्चों देखो कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं, ये सअभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद कोई दो अभाज्य संख्याएं, ये भी एक दूसरे की सअभाज्य संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे कोई दो क्रमागत संख्याएं हो, वो भी एक दूसरे की क्या होती हैं, सअभाज्य। और सवाल में पूछा था कौन संख्याएं नहीं होती हैं, वो होती हैं दो क्रमागत सम संख्याएं। जैसे कि आपने कोई भी दो संख्याएं ले लो, 2 और 4 लिए, ये दोनों सम संख्याएं हैं, इनका जो HCF आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। लेकिन HCF यहाँ पे कितना चाहिए था, 1 चाहिए था। पहले नंबर का देखो A वाला था ये, B वाला देखो, B वाला क्या कहता है, कोई दो क्रमागत विषम संख्या है। अब यहाँ पे 1 और 3 ले लो, इनका HCF क्या आ जाएगा, 1 आएगा। C नंबर का क्या दिया है, कोई दो अभाज्य संख्या ले लो, ये ले लो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका HCF कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और D नंबर का देखो
कोई दो क्रमागत संख्या है, कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे आपने लिया 4 और 5, इनका भी HCF क्या आएगा, HCF 1 आ जाएगा। तो आप समझ में आए बच्चों, इसका जो आंसर है उसने नहीं में पूछा है, तो दो सम संख्याओं का जो सहवाद संख्याएं नहीं होती है, लिख लो इस नंबर। बच्चों ये बताने की जरूरत है क्या, बता देता हूँ, जान दो, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, तुम्हारे काम आएगा, मेरे को क्या है, मेरा क्या है। आवाज की बात नहीं, कभी कभी माइक ना सेट नहीं होता बराबर, ये लोचा हो जाता, किसी किसी वीडियो में ही है वो लोचा, बराबर है ना, सारे वीडियो में नहीं है। बाप रे, ये लड़का कल ना ये गेटवे ऑफ इंडिया खरीद रहा था, उधर देखा मैंने, है ना, और वो ताज होटल खरीद रहा था। हाँ हाँ गया था रे, तू तो कौन से स्टेशन ही खरीद रहा था, डायरेक्ट CST खरीदता था। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, सवाल यहाँ पे बोला यदि संख्या A 6 और 21 से विभाज्य, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, बातें मत करो, हो गया ना, लेट आए ना तुम लोग, एक तो बातें कर रहे हैं, वीडियो कैसे चलेगा। देखो यहाँ पे एक संख्या दी है A नाम की, वो ना 6 और 21 से विभाज्य है, तो उसने बोला है 5A, मतलब उसी संख्या को A है ना, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, किससे डिवाइड हो गया ऐसा बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 21 का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 42, कितना आएगा, 42। देखो 42 एक ऐसी संख्या है 6 से भी भाग जाता है, 6 सत्ते 42 और 21 दूनी 42, मतलब 42 ही एक ऐसी संख्या है जिस संख्या से ना A डिवाइड होता है, समझ में आया, और वो समझ के चलो 42 ही होगा, समझ के चलो A की संख्या, तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 21 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसने बोला है 5A किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों पता है, यहाँ पे आपने क्या किया है, 5 को A से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, A की वैल्यू 42 आ गई, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा 210, बी करेक्ट है, ठीक है। देखो बच्चों यस, देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल में क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या बोली तो महत्तम समापवर्तक मसावी निकालना है, क्या निकालना है, मसावी। उसने क्या बोला है, जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित करती हो, मतलब एक ऐसी संख्या चाहिए जिस संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग जाता हो, ऐसा बोलने का मतलब उसका। तो इसके बाद क्या करेंगे, भाग जाने पर जो संख्या मिलती है वो कौन सी है, x है, मतलब x बराबर ही आपका दिया गया है HCF, और HCF निकालना है आपको 1560 का और 2040 का। डिवाइड करो बच्चों इसको, जब डिवाइड करने जाओगे तो आपको HCF मिल जाएगा। देखो कितने से कट कर लो, 4 से कट कर लो, 12 से कट कर लो, 12 एकम 12 और 12 त्याई 36, 0, 12 एकम 12 कितने बचेंगे 8, 12 सत्ते 84, 0। अब 10 से चला जाएगा, 10 का 13 बार में जाएगा और यहाँ पे 17 बार में जाएगा। अब दोनों अभाज्य संख्याएं आ गई, इसका मतलब ये कटेंगी नहीं, तो HCF कितना आ गया इनका, इन दोनों का गुना, तो x की वैल्यू आ गई 120 आपकी। तो आगे उसने क्या बोला बच्चों कि 121 माइनस x का मान क्या होगा, तो 121 में से जब आप 120 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या है 1, पहला करेक्ट है, समझ में आया, लिख लो। यहाँ पे क्या बोला है कि x एक ऐसा न्यूनतम संख्या बोला उसने, है ना, देखो x एक ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 9 से पूरी विभाजित, मतलब यहाँ पे जो संख्या थी ना उसमें x की वैल्यू क्या आएगी ताकि वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 9 की कसौटी क्या कहती है पता है, 9 की कसौटी कहती है कि इस अंकों का योगफल क्या होता है, अंकों का
योगफल बटे में कितना 9, मतलब 9 से पूरा पूरा भाग गया तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनके अंकों का अगर योगफल करने जाओगे तो क्या आएगा, देखो 7 + 2 + 5 + x और +3। तो इन सब का योगफल जो आएगा ना वो 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। देखो 7 और 2 9, ये खत्म कर लो, 5 और 3 8 और 1 9, मतलब यहाँ पे अगर 1 डालोगे तो पूरा 9 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ए करेक्ट है इसका। यहाँ पे सवाल ऐसा बोला है कि कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों से क्या है, योग से 1 कम है। बेटा सब अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है पता है, कौन कौन सी संख्या से इस संख्या में भाग जा रहे हैं, समझ में आया, कौन कौन संख्या से इस संख्या में भाग जाएंगे, मतलब 2310 को आपको भाग दे के देखना है किस किस से भाग जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले किससे भाग जाएगा, 2 से। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाओगे तो 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 5 एकम 5। अब कितने से जा रहा है, 3 से, 3 से जाएगा, देखो 3 सते 21 और 3 सते 21। अब कितने से जाएगा, 11 सते 77 और 7 एकम 7, मतलब ये इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है। सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग, योग मतलब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ो इनको, कितना आएगा देखो, जोड़ो इनको, 5 2 7 3 10, 10 11 21, 21 और 7 28 आता है। 28 से कौन सा एक कम है, 27। गुणनखंडों के योग से कौन सी संख्या एक कम है, मतलब वो कौन सा है, डी है इसका आंसर, समझ में आया। यहाँ पे जो सवाल बच्चों बोला ना, यहाँ पे क्या बोला है कि यदि P और Q एक संख्या है जो कि इस संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर है, बराबर है, इसने बोला है 2 एकल अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, मतलब P और Q एक संख्या है, वो कौन सी संख्या आपको पता नहीं है, ठीक है, जिससे कि यह 80 से विभाज्य है। 80 से विभाज्य मतलब क्या, 80 से ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। अब ये संख्या 80 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये ऐसा होगा, देखो 7 2 8 P और यहाँ पे दिया है Q और अपॉन में कितना 80। जब 80 से डिवाइड करते हो तो ये पूरी पूरी संख्या क्या हो जाती है बच्चों, विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे लास्ट में 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 0, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपको ये पता चल गया Q की वैल्यू आपकी 0 है, तो लास्ट में उसने क्या बोला है कि P इंटू Q किसके बराबर है। तो ये बात ध्यान में रखना, 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो P की वैल्यू पता नहीं, वो कुछ भी हो सकती है, अगर उसके साथ 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट होगा बच्चों, समझ में आया। इतना इजी सवाल है, जहां पर भी डिवाइड करने वाला सवाल आता है तो सबसे पहले वो संख्या लिखना, उस संख्या से डिवाइड कर लेना। हो सकता है कि ये संख्या दी होती तो 80 का पढ़ा तो आता नहीं है, 8 का तो पढ़ा आता है ना कम से कम, तो उस तरीके से करना था, ठीक है। तो यहाँ पे बात ध्यान रखना, उनका मल्टीप्लाई बोला था, यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे लास्ट में 100% इकाई का अंक 0 ही होगा, समझ में आया। चलो लिख लो। देखो बच्चों यहाँ पे सवाल ध्यान देंगे, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान देखो सवाल कितना इजी है। उसने बोला यदि संख्या x, एक संख्या x दी है, x है ना 3 और 2 से विभाज्य है, इसका मतलब x है ना वो 3 और 2 का क्या है, एलसीएम है। तो 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ गया, जो कि किसके बराबर है, x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब बच्चों यहाँ पे ना सवाल दिया है, सवाल बोला है 2x का घन प्लस 3x का वर्ग, जो भी इसका आंसर आएगा वो 4 संख्याओं में से किससे विभाजित है, ऐसा सवाल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई, तो रखेंगे 2 गुना में 6 का कितना घन प्लस 3 गुना में 6 का वर्ग। अब देखो 2 गुना में 6 का घन कितना होता है 216 प्लस 3 गुना में 6 का वर्ग कितना होता है 36,
जब इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो ये जो आंसर मिलेगा इनका गुणन 432, और यहाँ पे करेंगे तो 3 छंग 18, 3 तिका 9, 108। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 540 आएगा। 108 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, अब ये 540 ना चारों में से किससे विभाजित है ये देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो 108 से 5 की पूरा करता हूं, कितना 108 ये ना, हाँ 540 है ना बच्चों। 540 को विभाजित करने के लिए क्या देखेंगे कि सबसे पहले 540 मतलब 9 से विभाजित हो रहा है। किससे हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले 9 से देख लो, 5 और 4 9 रहा है, तो यहाँ पे किन किन अंकों का योगफल 9 आ रहा है। देखो 8 और 1 9 ये आ रहा है, 8 10 4 14 मतलब ये विभाजित नहीं होगी, 7 और 2 ये भी कट रहा है, 4 1 5 2 7 ये नहीं कटेगा, मतलब 108 या 72 में से कोई एक संख्या है। ठीक है, अब ये देखेंगे बच्चों, आपको इतना तो पता चल गया कि 9 छंग 54 ये भी कट रही है, ये दोनों संख्या कट रही है क्या, पूरी पूरी दोनों संख्या कट रही है क्या, किससे विभाज्य है, 72 से कट करके देखा क्या आपने, 108 से 18 से कट रहा है, 108 से कट रहा नहीं 72 से कट रहा है क्या, ये आपने देखा क्या, देखो 9 8 72, 8 से कट रही क्या, देख लो 8 छंग 48 नहीं कटेगी, मतलब 72 से संख्या कटेगी ही नहीं, और कटेगी सिर्फ 108 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 108। समझ में आया? मैंने इसलिए करने के लिए कहा कि आपको पता होना चाहिए। ऐसा लग रहा है 72 से कट रही है कि 7 2 9, लेकिन इसके फैक्टर पढ़े 9 8 72, 8 से संख्या नहीं कटेगी, इसका मतलब ये 72 से भी नहीं कटेगी, तो ये नहीं आंसर। तो आंसर सिर्फ इसका ए आ जाएगा 108। लिख लो। देखो यहाँ पे सवाल ध्यान दो, देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, उसने बोला यदि y x के साथ भिन्न होता है, मतलब x बटे y बोला है उसने, x बटे y बोला है, और y की वैल्यू कितनी दी है 16 और x की कितनी दी है 24। तो उसने बोला है कि x बराबर 45 होने पर, x की वैल्यू 45 होने पर y की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब यहाँ पे उसने आगे बोल दिया है कि यहाँ पर 45 तो बटे में y, ये भिन्न सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, देखो 45 बटे में कितना 24 और गुना में कितना 16। इतना समझ में आया सबको, इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं। अब देखो कितने से कट जाएगा, ये कितने से कट करो, देखो 6 चौक 24, नहीं 8 से कट रहा है ना, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, मतलब 15 दूनी 30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 30 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलो लिख लो फटाक से। ये बेटा छोड़ दो, कैसे आया बात वो है, यहाँ पे बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो HCF, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो HCF निकालना है, लेकिन उसने क्या बोला है, जिसके द्वारा 34 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। जब भी समान शेषफल की बात करें तो क्या करना है, इन संख्याओं को लिख लेना डायरेक्ट, 34 58 और 94। अब इनका डिफरेंस निकालना, सिर्फ क्या करेंगे इनका डिफरेंस, देखो इनका डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा इनका 24 का, देखो 8 में से 4 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2, इन दोनों का डिफरेंस देखो 94 में से 58 माइनस करेंगे तो 36। जब इसमें इन दोनों का माइनस करोगे तो इन दोनों का माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 4 में से 4 गए तो 0 और यहाँ पे 9 में से 3 गए तो 6, मतलब आपको क्या करना है पता है, अभी आपको 24 36 और 60 का HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF, और HCF ही उसका आंसर होगा। देखो 12 से पूरा पूरा कट जा रहा है क्या, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36 और 12 पंचे 60, तो इनका HCF कितना आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब 12 से इन संख्याओं को डिवाइड करते हो ना तो हर कंडीशन में समान शेषफल बनेगा, ठीक है 10 10 बच जाएगा सब में, तो इसका आंसर आ जाएगा 12।